तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये रोल ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट। मैं आपको बता दूँ, रोल ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट का मतलब होता है कि रोल मतलब क्या क्या काम है, एनालाइज करने वाले जो लोग हैं उनका क्या क्या काम है, आपको वहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। और मैं आपको याद दिलाऊँ कि बिजनेस स्टडीज़ में क्या हुआ करता था, कि बिजनेस में क्या होता है नॉर्मली, कि वहाँ पे क्या होता है कि जो भी काम करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि आपका रिटेलर क्या होता था, बोला जाता था ना कि उसमें कि बताओ जो रोल है सब लोगों का, रिटेलर का क्या काम होता था, आप लोग वहाँ एक्सप्लेन करते थे। रिटेलर का काम, एम्प्लॉयज़ का काम यहाँ पे बताते थे, मैनेजर का काम बताते थे। और हाँ, कस्टमर और आपके जो यहाँ पे कहते हैं जो सेलर है, कस्टमर है, तो इन सब का काम अलग अलग बताया जाता था ना। उसी तरीके से आपका रोल ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट ये बताता है कि क्या क्या रोल है, एनालाइज करने वाले जो लोग हैं उनका क्या क्या रोल होता है। पहला, चेंज एजेंट, ठीक है, टू एनालाइस्ट में बी व्यूड एज एन एजेंट ऑफ चेंज। और देन मैं आपको बता दूँ, जो मैंने अंडरलाइन किया है, देन इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द यूज़र एक्सेप्ट चेंजेस फॉर यूज़र एक्सेप्टेंस। मैं बता दूँ आप लोग को, चेंज एजेंट का वर्क होता है कि वो कोई भी चीज़ें चेंज कर सकता है किसी भी टाइम। और वो मतलब किसी टाइम नहीं, मतलब कभी भी वो चेंज करता है, कि चेंज कर सकता है। मतलब कि कोई चीज़ उसको गड़बड़ी लगे, जहाँ उसे लगे कि हाँ ये मार्केट में इस चीज़ का जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचार हो रहा है, मतलब कि हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये फीचर हमें ऐड करना चाहिए अपने सिस्टम में, तो वो क्या करेगा, वो कभी भी चेंज कर सकता है। और हाँ, इस एजेंट चेंज से क्या होता है कि लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो एनालाइज करके, एनालिस्ट करके हर एक चीज़ को करता है, तो ये काम उसका होता है। उसी चीज़ें क्या करेगा, फॉर यूज़र एक्सेप्टेंस एनालिस्ट प्रेफर यूज़र पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एनालिस्ट केयरफुली प्लान्स, मॉनिटर एंड इम्प्लीमेंट्स चेंज इनटू द यूज़र डोमेन बिकॉज पीपल इनहेरिटली रेजिस्ट चेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एजेंट चेंज का काम होता है कि यहाँ पे सब चीज़ें वो चेक करता है, हर एक चीज़ मॉनिटर भी करता है, प्लान्स बना के काम करता है, ताकि जो यूज़र है उसको कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात होती है चेंज एजेंट की। इन्वेस्टिगेटर एंड मॉनिटर में आता है कि इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना और मॉनिटर करना। इन्वेस्टिगेशन आपको पता है ना कि जो जैसे आप लोग जानते हो कि कोई भी मतलब कोई भी केस होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तो इन्वेस्टिगेशन का काम होता है कि इन्वेस्टिगेट करता है, इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हुई तो ये कहाँ से हुई, क्या मतलब कौन सी बाधा थी। आ सिस्टम एनालिस्ट में इन्वेस्टिगेट द एग्जिस्टिंग सिस्टम टू फाइंड द रीज़न ऑफ द फेलियर। रीज़न फाइंड करते हैं, फेलियर कहाँ पे हो गया था, किस कारण से हो गया था। द रोल ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर इज टू एक्सट्रैक्ट द प्रॉब्लम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड क्रिएट इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये और उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, एक इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देते हैं कि हाँ ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, इसके कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, यहाँ पे डाटा आपका जो है यहाँ पे जो है वर्किंग नहीं में था, यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, जो भी चीज़ें होती हैं मैं बता दूँ आप लोग को, सिस्टम में वो कौन सी गड़बड़ी हुई है वो सारी डिटेल्स वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर। और मॉनिटर मतलब कि जो चीज़ इसको मॉनिटर की जा रही है, द रोल ऑफ अ मॉनिटर इज टू अंडरटेक एंड सक्सेसफुली कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। मॉनिटर का काम होता है कि वो देखता है, मॉनिटर करता है कि सक्सेसफुली काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब अगर मैं बात बता दूं आप लोग को कि आपका मैनेजर जो है, मतलब मान लो कोई कंपनी का मैनेजर है, तो वो चेक करता रहेगा कि जो मेरे से नीचे एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्किंग में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ें, और अच्छे से काम कंप्लीट हुआ, टाइम से हुआ, एफिशिएंटली कि नहीं हुआ, ये चीज़ उसको मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट में चलते हैं आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट का काम होता है कि जैसे आप जानते हो बिल्डिंग बनाई जाती है, तो इसमें आर्किटेक्ट का वर्क क्या होता है कि वो हर एक स्ट्रक्चर बना देता है ना, कि कहाँ से बिल्डिंग में पाइप जाएंगी, कहाँ से हम लोग पानी का जो है वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे, कहाँ पे आपके जो है वॉशरूम्स बनाए जाएंगे, कहाँ पे आपका रेस्टोरेंट बनाया जाएगा, हर एक छोटी से छोटी डिटेल लेके बड़ी से बड़ी डिटेल आर्किटेक्ट का काम होता है। वही चीज़ आपको अपने सिस्टम में बनानी होती है, वो भी आर्किटेक्चर से आर्किटेक्ट कर देता है। क्या करता है कि आर्किटेक्ट इज लिएजन बिटवीन द यूजर लॉजिकल डिज़ाइन रिक्वायरमेंट एंड द डिटेल्ड फिजिकल सिस्टम डिज़ाइन, ठीक है। मैंने जो अंडरलाइन किया है ना, इसको पढ़ लेना आप लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको दिखा रही हूँ, याद नहीं रहता तो ये ऐसे याद रखो। साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है, वो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, मेनली जो वर्क होता है साइकोलॉजी का, अपनी लैंग्वेज आप लोग जानते हो जो, वही काम आपको इसमें भी कंपैरेटिव करना है। इट इज़ अ वे से ही रिचेस पीपल इंटरप्ट देयर थॉट्स। साइकोलॉजिस्ट का काम क्या होता है कि कोई भी किसी सबके मन की बात लेना, ठीक है, मतलब मन की बात लेना हो, वो क्या सोचता है, वो उसको प्रॉब्लम्स क्या क्या क्रिएट हो, साइकोलॉजी आप जानते हो ना, क्या इसे साइकोलॉजी को दिखाओ, इसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, तो वो क्या करता है, वो उस चीज़ की क्या बनाता है, उसका सॉल्यूशन निकालता है। इसीलिए कंपनी जो है, आप बता दो, इसी तरीके से आपकी जो कंपनी में वर्क है सिस्टम का, ठीक है, उसमें साइकोलॉजी भी यही काम करता है, साइकोलॉजिस्ट, जो कि आपका जो है आपके मतलब यूज़र से क्या लेता है, इनपुट लेता है, मतलब हाँ यूज़र से बातचीत करता है और चेक करता है कि हाँ उनको कहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, सारी
बातें समझ के तब वो उस पर जो है काम करता है, उसको बताता है। साइकोलॉजिस्ट का काम ये होता है। मोटिवेटर मतलब जो मोटिवेट करता है, मोटिवेट करना किसी चीज़ को, ठीक है। अपने से नीचे बंदे जो होते हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहोगे, उनको अप्रिशिएट करोगे कि हाँ आपका काम कंप्लीट हुआ, तो बोलोगे जिसने काम कंप्लीट कर दिया, जो अच्छे से वर्क करेगा उसको रिवॉर्ड में 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे सैलरीज में, ठीक है। जस्ट मैं एग्जांपल बता रही हूँ आप लोग को। तो उसी तरीके से मोटिवेटर का वर्क होता है कि मोटिवेट करना टाइम टू टाइम। अगर आप लोग अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं करोगे तो वो काम करने में मन नहीं लगाएगा, तो आपके बिजनेस का जो सेल है वो इंक्रीज नहीं हो सकता, ठीक है। आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो सकती। उसी तरीके से काम होता है मोटिवेटर का कि वो क्या करेगा, पार्टिसिपेट करने के लिए यूज़र को मतलब लुभाएगा कि आप लोग कोई फीचर ऐड मिलेगा, आपको सिस्टम को जो डेवलप करने पे आपको कहते हैं इतने कैश प्राइस मिलते हैं। जैसे आप देखते होगे ना कि आप लोग को कोई ऐप के लिए बोला जाता है कि आप लोग डाउनलोड करो, आपको कैश प्राइस मिलेगा, वही काम यहाँ पे है, ठीक है। इंटरमीडिएट में क्या होता है, इम्प्लीमेंटिंग का देखो इंटरमीडिएट मतलब जो भी चीज़ें हुई हैं इन सबको इम्प्लीमेंट कर देता है लास्ट में। इसको रीड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ अ सिस्टम एनालिस्ट मतलब ड्यूटीज़। अब काम क्या होता है, देखो वो तो रोल था, ये सबका अपना अपना काम अलग अलग बताया गया था, ठीक है। अब यहाँ ड्यूटी बताई जा रही है कि सिस्टम एनालिस्ट की ड्यूटी क्या होती है। तो यहाँ क्या होता है, डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट, प्रियोरिस्टिंग आपका जो है रिक्वायरमेंट पैदा कॉन्सेंस को कॉन्सेंसस, ठीक है। आपका जो है एनालिसिस एंड इवेल्युएशन, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। देखो 4 पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द डिफिकल्ट ड्यूटी ऑफ एन एनालिस्ट इज टू अंडरस्टैंड द यूजर रिक्वायरमेंट। डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट पता है मतलब क्या है, यहाँ पे इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है उसको डिफाइन करना, उसके बाद उस पर काम करना। देयर इज नीड टू सेट प्रायोरिटी अमंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस यूजर। सभी लोगों की जो है जो भी क्वेरीज थी, जो भी चीज़ थी, उनको क्या करना है, एक सेट करना है, एक पेज पे लिख लेना, ठीक है। अब जो इसमें मेन कॉमन आती है, जो मेन कॉमन जो क्वेरी चल रही है, दिस ड्यूटी ऑफ द सिस्टम एनालिस्ट रिक्वायर गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी, ठीक है। शी मस्ट टू बी एबल टू कन्विंस द यूजर अबाउट द प्रायोरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट्स। उन सबकी प्रायोरिटी क्या है, तो उस चीज़ को आपको एनालाइज करता है, ठीक है। और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है उन पे काम करना शुरू हो जाता है। एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि एनालिस्ट करता है, आ सिस्टम एनालिस्ट एनालिसिस द वर्किंग ऑफ द करंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइंड आउट द एक्सटेंट टू विच दे मीट यूजर नीड्स, ठीक है। वो क्या करेगा, एनालाइज करेगा, ठीक है। कि ये एनालाइज मतलब क्या होता है, एनालाइज करना कि हमारे जो ये चल रहा है सिस्टम, ये सही चल रहा है नहीं चल रहा है, इवेलुएट करता है, उस पर काम करता है, और हाँ ये यूज़र को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, उस पर चेक करते रहना, एनालाइज करते रहना। एनालाइज करोगे तभी तो इम्प्लीमेंट होगा। मतलब कि अगर उस पर काम नहीं करोगे तो आप लोग को मतलब क्या कहते हैं, पता नहीं चलेगा कि आपके सिस्टम में अभी कोई चेंज लाना है नहीं लाना है। जैसे टाइम टू टाइम आप देखते होगे एप्पल अपने चेंज करता रहता है, ठीक है। तो क्या उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, एनालाइज करते ही रहता है, सिस्टम एनालाइज करना ज़रूरी होता है, ठीक है। इनकी ड्यूटी होती है। सॉल्विंग प्रॉब्लम मतलब जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं उनको सॉल्व करना। हमें ये ऐड करना है तो ऐड कर देंगे, अगर हमें यहाँ पे इस चीज़ को ठीक करना है तो हम अपने सिस्टम में वो चीज़ें ठीक कर देंगे, ठीक है। इसको रीड कर लेना, मैं आपको बता दे रही हूँ एक्सप्लेनेशन के तौर पर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, देखो बहुत सिंपल चीज़ है। क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पे आ जाता है कि क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए जो सिस्टम एनालिस्ट करता है, जो भी लोग काम करते हैं एनालिस्ट में, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि कंपनी में काम कौन कौन कर करता है, आपके रिटेलर, आपके जो है मैनेजर वर्क करता है, ठीक है, और आपका एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। तो क्या होता है, सिस्टम एनालिस्ट में जो जो लोग थे, जो मैंने आपको भी बताए, ठीक है, सबका काम अलग अलग बताया ना, उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनको नॉलेज होनी चाहिए, आईटी की सेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपर्टाइज होना चाहिए प्रोग्रामिंग में, जनरल बिजनेस नॉलेज होना चाहिए उनके पास, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, बिजनेस की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए उनको, और कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, मतलब बात करने का तरीका आना चाहिए उन्हें, ठीक है, कि कैसे किस तरीके से जो है अगर मतलब उनको वर्किंग में प्रोवाइड कर दिया जाए तो बात करने का तरीका भी आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनको बात करने का तरीका नहीं आता और वो अपने से जो कहते हैं यूज़र से हमारे जो है वो मतलब अलग तरीके से बात करें। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि वो यूज़र क्या करेगा, उसको फिर मतलब चलाना बंद कर देगा, उसको मतलब गंदे गंदे रिव्यूज़ मिलेंगे, इस तरीके से ये वर्किंग होता है, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल्स और कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कोई भी अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आया है कि हाँ हमें ये चेंज कर देना है एग्जैक्टली, जैसे देखिए उस फ़ोन ने क्या किया, फीचर चेंज कर दिया, ठीक है, उसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाया, तो हम लोग को भी अपने फ़ोन में फीचर को एक्स्ट्रा लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे ही फ्लेक्सिबल हुआ इन्वायरमेंट वैसे हमने भी क्या कर दिया, चेंजेस कर दिए। अडेप्टेबिलिटी मतलब कि अडेप्ट कर लेना, कोई भी सिचुएशन आए, कुछ भी आए, अडेप्ट कर लेना। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को
क्या बोलते हैं, कोई भी पैंडेमिक अभी आया था, कोविड पैंडेमिक, ठीक है। तो क्या किया गया कि जो है काफ़ी सारी चीज़ों पे यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा, तो अडेप्ट किया ना हर एक कहते हैं कंपनी ने, हर एक जो है कहते हैं मतलब किसी भी चीज़ सॉफ्टवेयर जो भी हो, सबने क्या किया, अडेप्ट कर लिया सिचुएशन को, मान लिया सिचुएशन को कि हाँ आया हुआ है, कोई बात नहीं, हम लोग स्टेबल होकर भी चल रहे हैं, नेक्स्ट टाइम मतलब अब जब जैसे ही खत्म होगा वैसे हम लोग अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, उसी तरीके से अडेप्टेबिलिटी हो जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है आप लोग का यहाँ पे एनालिटिकल जो है स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। एनिमल एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, जिसको एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है, एनालाइज कर सके उस चीज़ को। ये सारी स्किल्स हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, सब पेज को पूरा पढ़ लेना, रीड कर लेना। टेक्निकल स्किल्स में मतलब उसको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। मैनेजमेंट स्किल्स में होना चाहिए कि मैनेज करना आना चाहिए उसे, ठीक है, मैनेज किस किस तरीके से किया जाता है वो सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट ये आप देख लेना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और चेंज मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत आसान तरीके से है। पढ़ोगे जिस तरीके से मैंने बताया ना, ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट करके पढ़ो, समझ में आएगा। इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है, अपने अंदर की क्या स्किल्स को वो चेंज करे, ये बातें बतानी है आप लोग को, ठीक है। कोई बोल सकता है कि कोई भी 2 या 3 बताओ, आप लोग मर्जी है, कोई बता सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और आपके जो इंटरपर्सनल स्किल में क्या हो सकती है, 3 स्किल्स हो सकती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्किंग अलोन एज वेल एज इन ए टीम, ठीक है, अकेले में भी काम कर सके जब कोई ना हो वहाँ पे, ठीक है, और ग्रुप के साथ भी अच्छे से काम कर सके, ये उसके अंदर इंटरपर्सनल होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई हम ग्रुप में नहीं कर सकते और लड़ाई झगड़ा कर रहा है, नहीं बनाना भाई हमें सिस्टम में वर्क नहीं करेंगे, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। ग्रुप में वर्क करना, ग्रुप डिस्कशन करना है, सबकी बात को मानना ज़रूरी है। फैसिलिटिंग ग्रुप, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये भी जैड का एक टॉपिक है, ठीक है। फैसिलिटिंग जो है यहाँ पे ग्रुप, जैड का मतलब होता है ना सबके साथ मिलकर काम करना, उसी तरीके से। मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन, आगे देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, इस डायग्राम को याद कर लेना, इस डायग्राम को जरूर बना के आना अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। अगला चलते हैं आप लोग का, ये जो टॉपिक आपका SDLC का, SDLC में ये आपका डायग्राम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। SDLC को थोड़ा सा मतलब वो समझा के एक्सप्लेन करके ये डायग्राम जरूर बना देना, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं फेसेस कितने होते हैं SDLC के, काफ़ी सारे फेसेस होते हैं। प्रोजेक्ट इनिशिएटिंग एंड प्लानिंग, ठीक है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन, और सेलेक्ट करना, आइडेंटिफाई करने को, प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करना और उसको सेलेक्ट करना। पहला काम क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट आप काम करने लगे हो तो उसको आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है। आइडेंटिफाई मतलब उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालोगे, दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन निकाल के लेके आओगे कि हम ये प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। तो हम अगर एक टॉपिक हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करना टॉपिक को, ठीक है, तो और उसके हिसाब से जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसके सब लेके आओ, उसको आइडेंटिफाई करो, हाँ यहाँ पे इसका क्या काम हो रहा है, इसका क्या काम हो रहा है। उसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट इनिशिएटिंग एंड प्लानिंग, प्रोजेक्ट को क्या करो, इनिशिएट कर दो, उस पर प्लान बनाओ कि हाँ प्लानिंग क्या बनानी है, प्लानिंग ये बनानी है कौन क्या क्या काम करेगा, किस किस तरीके से काम किया जाएगा, ठीक है। प्लानिंग इसमें होता है, प्लानिंग में काम होता है कि सब चीज़ों को बता दिया जाता है, तब प्लान्स बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, एनालाइज करना। आपका जब आपने प्लान बना लिया तब उसको एनालाइज करो, जो आपका वर्किंग है ना उसको एनालाइज करो, टेक्निकल में, इकोनॉमिक में, बिहेवियर में, ऑपरेशन में, अलग अलग तरीके से उसको क्या करोगे, चेक करोगे, एनालाइज करोगे कि हाँ अगर मैं टेक्निकली चेक करूँ मेरा ये जो प्रोजेक्ट है जो मैं काम कर रहा हूँ तो टेक्निकली ये सही है या गलत है। इकोनॉमिकली अगर चेक किया जाए तो ये इकोनॉमिक मतलब इन्वायरमेंट के लिए बेटर है कि नहीं है, इकोनॉमिक में मतलब इकोनॉमिकली ये चीज़ बेटर रहेगी नहीं रहेगी, ठीक है, सबके हित में सोचना होता है ना, उसी तरीके से। बिहेवियर में मतलब कि सबके कहते हैं हर एक चीज़ में ये इम्प्लीमेंट होती है नहीं होती है, देखो बता दूँ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। लीगल में क्या आता है, ये लीगली सही है कि नहीं है, हम इलीगल वर्क तो नहीं कर रहे, मेन चीज़ ये आती है, याद रखना इस चीज़ को। एनालिसिस में ये भी आएगा कि इलीगल वर्क नहीं होना चाहिए, लीगल वर्क होना चाहिए। टाइम फिजिबिलिटी मतलब कि टाइम के ज़्यादा कंज्यूम ना हो, टाइम का ध्यान रखना, ठीक है। लॉजिकल डिज़ाइंस में क्या आता है, लॉजिक्स में जो भी है डिज़ाइंस होते हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। हार्डवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स थियोरेटिकली। और फिजिकल डिज़ाइन में क्या होता है, इन फिजिकल डिज़ाइन द लॉजिकल डिज़ाइन इज टर्न्ड इनटू फिजिकल और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। इम्प्लीमेंटेशन आपको टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। डायरेक्ट कन्वर्जन, पैरेलल कन्वर्जन, ऑफ फेस्ड कन्वर्जन, ठीक है। इंप्लीमेंट करना किसी भी चीज़ को। अब देखो जब सब चीज़ें हो जाएंगी, प्लानिंग हो गया, एनालाइज हो गया, हम लोगों ने काम करना शुरू, अब क्या करोगे आप लोग मार्केट में क्या कर दोगे, उसे इंप्लीमेंट कर दोगे। अब आप काम को अपने क्या कर दोगे, इंप्लीमेंट कर दोगे। आपने मार्केट में क्या किया, उस प्रोडक्ट को ले आए, ठीक है। अब मार्केट में आप क्या किए, प्रोडक्ट को ले आए, इंप्लीमेंट करना यही आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया, आपने जो सिस्टम बनाया वो आपने डेवलप कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया मार्केट में, ठीक है। डायरेक्ट कन्वर्जन, पैरेलल कन्वर्जन और फेस्ड कन्वर्जन, ये तीनों कन्वर्जन आप लोग पढ़ लेना।
ठीक है, इनमें मतलब लिखा हुआ है इसका इम्प्लीमेंटेशन एक्टिव। देखिए मैं बता देती हूँ यहाँ पे, हाँ जी है, यही पेज है। ऊपर की तरफ है जो है ना आपका फेस्ड कन्वर्जन के नीचे आपका एक पैराग्राफ है, इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज ऑल्सो इंक्लूड इनिशियल यूजर सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट जरूर इंपॉर्टेंट है, लिख के जरूर आना इस चीज़ को। ठीक है, एज द फाइनलाइजेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड ऑगिंग यूजर असिस्टेंस। मेंटेनेंस में क्या आता है, अब जब आपने इससे यूजर को क्या किया, आपने क्या किया मार्केट में जब इम्प्लीमेंट कर दिया, मार्केट में चला गया ना आपका प्रोडक्ट, आप क्या करोगे उस पर काम करते रहोगे, उस पर चेक करते रहोगे, मेंटेन करते रहोगे। मतलब कि हाँ, अगर कोई कंपनी अगर फीचर में ऐड कर रही है भाई इसमें, तो हम लोग को भी अपने फ़ोन में फीचर ऐड करना चाहिए। तो उसी तरीके से समझ रहे हो बात को, मेंटेन करते रखना चाहिए। मेंटेन में आएगा करेक्टिव मेंटेनेंस, एडेप्टिव मेंटेनेंस। ठीक है, करेक्टिव मतलब कि आपकी जो करेक्ट करना है, आपको कुछ गलती है अगर आपके प्रोडक्ट में, आपके कोई भी आपके सिस्टम में या फिर आपके फ़ोन में कोई गलती है तो उसको ठीक करो। एडेप्टिव मतलब कि कोई भी अगर चेंज हुआ एनवायरमेंट में तो उसे चेंज कर लो, अडेप्ट कर लो। और परफेक्टिव मेंटेनेंस मतलब कि परफेक्ट, आपका कोई चीज़ अगर परफेक्ट नहीं है तो उसको परफेक्ट बना लो। ठीक है, और किसके किसके हित में बना लो, यूज़र के हित में, मतलब यूज़र को वो बेटर, मतलब यूज़र के कहते हैं सेटिस्फाई द यूज़र, जिससे यूज़र क्या हो, सेटिस्फाई हो, तभी तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। या आपका जो है कहते हैं कोई भी बंदा वो ऐप को डाउनलोड करेगा या फिर सिस्टम आपको इंस्टॉल करेगा। समझ रहे हो बात को, ये चीज़ें थी। ठीक है, अप्रोचेस क्या होते हैं डेवलपमेंट के, प्रोटोटाइपिंग ये इंपॉर्टेंट है, इसको रीड आउट कर लेना आप लोग। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुद भी मेरे से बोला नहीं जा रहा है। कब से मैं थक गई हूँ, तो मतलब रोज़ आपके लिए वीडियोस बनानी पड़ती है, इसलिए टाइम लग जाता है। सॉरी फॉर डैट कि वीडियो थोड़ी सी लेट आई है। अगला पॉइंट मैं बता देती हूँ, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। डॉक्यूमेंटेशन इज नीडेड बिकॉज इट इज़ अ मीन ऑफ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एंड डिटेल्स। डॉक्यूमेंट, अब देखो, अब मैं बात बता दूं आप लोग को, यहाँ बात समझो, ध्यान में आती है ये बात। पहली चीज़, आपका ये जो सिस्टम है, या आप कोई ऐप बनाओ या कुछ भी चीज़ बना हुआ, क्या आप इसे छू सकते हो या टच कर सकते हो? नहीं, ये क्या कहोगे आप, इंटेंजिबल आपका जो है ये एंटिटीज इंटेंजिबल है, मतलब कि विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। आप लोग सीन कर सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते हो, ये डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में रहेगा, तो डॉक्यूमेंटेशन बनाना ज़रूरी होता है हर एक चीज़ का। जैसे कंपनी क्या होती थी, पार्टनरशिप में क्या होता था कि आप पार्टनर्स के बीच में डॉक्यूमेंट्स बनता था, तभी तो कहते थे कि कंपनी में दोनों पार्टनर है, कोई डॉक्यूमेंट के थ्रू तो पता चलता है। या कंपनी है, अगर मान लो गूगल की कोई कंपनी है तो गूगल के पास उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी तो पता चलेगा डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वही काम आपका जो है सिस्टम में होगा कि सिस्टम का भी एक अपना डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, तो नीड क्या होती है डॉक्यूमेंट्स की, वो सारी नीड मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ जो अंडरलाइन कर रखी है, पढ़ लेना। मीन फॉर ट्रांसफर ऑफ नॉलेज एंड डिटेल्स। ठीक है, इसमें कहते हैं सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सारी नॉलेज होती है जो कि उसके बारे में बताया जाएगा। टू कम्युनिकेट अमंग डिफरेंट टीम्स, आप इसे क्या कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप काफ़ी सारी टीम से बात कर सकते हो, क्योंकि टीम कोई भी कंपनी अपने बारे में नहीं बताएगी। जब आप उससे अगर मतलब पैचअप करना चाहते हो या फिर मिक्स करके अपने जो प्रोडक्ट को और बढ़ाना चाहते हो, जैसे हीरो होंडा था, दोनों मिलकर आपको इसमें क्या कहते हैं, कंपनी में काम किए थे, उसी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो। अगर आप लोग की कोई कंपनी होगी, डॉक्यूमेंट दिखाओगे तभी तो मानेगा कि हाँ आपकी कंपनी है, उसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे नीडेड फॉर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। ठीक है, ये आईटी में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पे जब भी अपना कोई अपना सिस्टम लेके आओगे ना, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगेगा, वो बोलेगा कि आप दिखाओ भाई अपना प्रोडक्ट, आपका ये ऐप है या कुछ है तो चेक करवाओ। ठीक है, तो लाओ अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, ये सब चीज़ें, तो इनके भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। तो नीडेड फॉर द माइग्रेशन टू अ न्यू सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। आप माइग्रेशन ले सकते हो कि कोई भी आपको नया सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा, तो नीडेड टू माइग्रेशन टू अ न्यू सॉफ्टवेयर। ये पॉइंट से याद रख लेना इस चीज़ को। प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन का क्या क्या प्रोसेस होता है, कलेक्शन ऑफ सोर्स मटेरियल, डॉक्यूमेंटेशन प्लान, रिव्यू ऑफ अ प्लान, क्रिएशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ अ सोर्स मटेरियल में क्या होगा, सारी डॉक्यूमेंट्स के जितने सोर्स मटेरियल है, मतलब जो भी आपके, आप कोई भी अगर अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो क्या होता है, आधार कार्ड होता है, आपका राशन कार्ड होता है, ये सब चीज़ होती है ना। तो जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी डॉक्यूमेंट्स की, तो वो रिक्वायरमेंट्स आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। डॉक्यूमेंट्स का प्लान क्या होता है कि द डिटेल ऑफ अ वर्क टू बी कैरिड आउट, प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स, इट ऑल्सो डिफाइन द टारगेट ऑडियंस। ठीक है, तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा ना, अब आप डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करोगे जो आपको मिलेगा वहाँ से उस चीज़ को। रिव्यू ऑफ अ प्लान, द प्लान एज अ सेट आउट इन द प्रोसेस अबव इज रिवाइज टू सी दैट मटेरियल एक्वायर्ड इन करेक्ट और कंप्लीट। आप चेक करोगे कि जो भी रिक्वायरमेंट थी वो सारी करेक्ट है, कंप्लीट है, जो मैंने सही सही भरा है कि नहीं भरा है इस चीज़ को। तो ये काम होता है। क्रिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर विद इन द हेल्प ऑफ अ डॉक्यूमेंट जनरेटर। आपका जो है क्रिएट कर जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट बना दिया जाएगा कि वो हाँ इंप्लीमेंट हो सकता है। टेस्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, टेस्ट किया जाता है, मेनली टेस्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स पता चल रहा है कि टेस्ट किया जाएगा, और लास्ट में क्या होता है, मेंटेन किया जाना। ये आप स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मैं ये बता रही थी आप लोग को, ये इंपॉर्टेंट है, इस पूरे स्ट्रक्चर को याद कर लेना
और इसमें बता दूँ आप लोग को, प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स और रिव्यू डॉक्यूमेंट प्लान, ये दोनों एक में आएगा, ठीक है। इसको एक डब्बे में करना, प्लानिंग और रिव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्लान, ठीक है। प्लानिंग करोगे डॉक्यूमेंटेशन करने की और रिव्यू करोगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, डेवलप डॉक्यूमेंट्स एज पर प्लान और टेस्ट यूजिबिलिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंटेशन, तो दोनों एक साथ मर्ज हैं, इसको याद रखना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम अपने डॉक्यूमेंटेशन पे, टाइप्स ऑफ कितने टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन, SRS, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आप इसे ज़रूर कर लें। रिक्वायरमेंट क्या होती है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सिस्टम्स की क्या रिक्वायरमेंट है, आप सारी रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ बताओगे, ठीक है। जितनी ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है, सारी याद कर लेना इसकी, कंप्लीट, इट शुड बी कंप्लीट, द डेफिनेशन देखो यहाँ पे देख सकते हो, ऑल रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी स्टेटेड एंड एम्बिशियसली, एवरी रिक्वायरमेंट स्टेटेड हैज़ ओनली इंटरप्रिटेशन, एवरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फाइनल प्रोडक्ट मस्ट बी डिस्क्राइब्ड, ठीक है। जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा ना, उसमें सारी, देखिए मैं बता दूँ आप लोग को, डॉक्यूमेंटेशन पता है बहुत आसान चीज़ है, समझो तो। फ़ोन मंगाते हो, ठीक है, तो फ़ोन मंगाते हो, उसमें आपके पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना बहुत सारे, तो उस डॉक्यूमेंट से क्या फालतू देता है, नहीं, आपको उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, वही डॉक्यूमेंट्स, उसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो नॉर्मल थिंकिंग में, तो वही डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि उसमें सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए, डिस्क्राइब होना चाहिए, सिंगल एंड यूनिक टर्म्स, ठीक है। इट शुड बी कंप्लीट, द डेफिनेशन इंक्लूड्स ऑल फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट्स इंटेंडेड बाय द सिस्टम यूज़र, ठीक है। तो यहाँ पे सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी तरीके का होता है, देखो इसको रीड कर लेना, मैं आपको बता दे रही हूँ। और इसके बाद देखो रूल्स क्या होते हैं, रूल्स ऑफ स्पेसिफाइंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, ये रूल्स, जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होती है ना, इनके रूल्स ये ज़रूर कर लेना है। स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल SRS डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है, इंट्रोडक्शन, informative description about the system, functional description of the system, और टेस्ट एंड वैलिडेशन क्राइटेरिया, ग्लॉसरी और बिब्लियोग्राफी में आता है कि आपने रेफरेंस कहाँ से लिया है, कहाँ से उठाया है, भाई आप कहाँ से लेके आए हो, कहाँ से आपने जो है इसकी जो उठाया, मतलब कि आपने कौन सा प्रोडक्ट कौन सी कंपनी से लिया हुआ है। मान लो कोई कार बनती है तो कार का इंजन कहीं और से आता है, उसका बॉडी पार्ट बाहर का कहीं और से आता है, ठीक है। उसके ब्रेक ये वो अलग अलग कंपनीज के होते हैं ना, तभी तो एक कार बनती है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या करना था, बिब्लियोग्राफी, आप लोग कोई सिस्टम डेवलप कर रहे हो तो सिस्टम में जितनी चीज़ें आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हो, आपने कहाँ से ली, बिब्लियोग्राफी में ये चीज़ ऐड होती है, ठीक है। ग्लॉसरी, डिफिनेशन ऑफ ऑल टेक्निकल और सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक टर्म्स यूज्ड इन डॉक्यूमेंट्स, जितनी भी सॉफ्टवेयर और टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो होगी ना, वो सारी आपको ग्लॉसरीज में बनानी होगी। ग्लॉसरी में अपेंडिक्स में क्या होता है, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन टू द स्पेसिफिकेशन। सप्लीमेंट्री मतलब जानते हो, समरी होती है ना, आप बस वही प्रोवाइड करोगे लास्ट में, समरी में आप बता दोगे कि छोटे से में एक्सप्लेन कर दोगे कि आपका प्रोडक्ट में आपके जो है यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स था उसमें पूरी बातें क्या कही गई है, क्योंकि कोई बंदा लास्ट में पढ़ लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसके पास ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं पूरी। अगला है सिस्टम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिस्टम का डिज़ाइन स्पेसिफाई करना, इसका भी डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। करना क्या है, कुछ नहीं है, डाटा डिक्शनरी है इसमें टॉपिक इंपॉर्टेंट, डाटा स्कीमा देख लेना क्या होता है, ठीक है। ईआर डायग्राम चेक कर लेना, ईआर डायग्राम आपको पता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है, ठीक है। सिक्योरिटी मॉड्यूल, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद मैं जितने टॉपिक्स बता रही हूँ इनको मैं एक्सप्लेन अब ज़्यादा नहीं करूँगी, तो आप लोग जो है इनके टॉपिक्स को देख लो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मैसेज कैसे पास आउट किया जाए, अगर इसमें कोई डाउट्स होते हैं, कहीं पे भी कोई डाउट निकलता है ना, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, वॉइस में मैसेज मैं आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, इन सभी को मार्कआउट कर लो, ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं, मैं यहाँ पे अब एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, देखो टेस्टिंग वेस्टिंग का जो है ना, टेस्ट प्लान करना, यूज़र मैनुअल, ये सब चीज़ें बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ, आप पढ़ोगे ना, मैं जैसे बताया इसी तरीके से आप इसे समझो और पढ़ो, आप लोग को सब समझ में आएगा, ठीक है। फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक, देखिए नीड, ज़रूरत क्यों होती है फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स की, क्यों नीड होती है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इंटरव्यूज़ आपका इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू की क्या क्या, देखो फैक्ट को फाइंड करने की टेक्निक्स में इंटरव्यू आपका पहला पॉइंट है, ठीक है। इंटरव्यूज़ मैं बता दूँ आप लोग को, इंटरव्यू क्यों ले जाते हैं, देखो एडवांटेजेस क्या है इंटरव्यूज़ के, ठीक है। तो फैक्ट को फाइंड करना, फैक्ट मतलब कि अगर मैं आपको मतलब एग्जांपल के तौर पे बताऊं, तो फैक्ट को फाइंड करना, किसी भी फैक्ट को, मतलब कोई भी गलतियां हो गई हैं, किसी भी चीज़ के अगर तथ्य निकालने हैं, ठीक है, तो उसका क्या कर सकते हो आप, इंटरव्यूज़ ले सकते हो, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, आपका जो है प्रेजेंटेशन कर सकते हो, क्वेश्चनियर्स कर सकते हो लोगों के साथ। आपको पता कैसे चलेगा, पता है ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक आपका डिपेंड करता है कि आप यूज़र से कैसे पता लगा सकते हो कि आपका प्रोडक्ट में आपको कैसे करते हैं, क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले, क्या क्या नहीं फ़ायदे मिलने वाले हैं, समझ रहे हो बात को। इंटरव्यूज़ ले सकते हो,
ठीक है, लोगों के घर घर जाके जैसे बोलते हैं ना, सर्वे के लिए आते हैं ना कि प्रोडक्ट मैम देख लीजिए, तो क्या होता है इंटरव्यूज़ ले सकते हैं हम लोग यूज़र से, ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन इसमें एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं वो सब लिखा हुआ है, और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वो बताया गया है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं ग्रुप डिस्कशन। डिस्कशन में क्या होता है कि हमारे ही कंपनी के या फिर हमारे ही जितने लोग होते हैं वो सब लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं, मतलब जो हमारे एम्प्लॉयज़ हो गया, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, ऐसे हमारे जो यूज़र हो गया, हमारे स्टाफ मेंबर जितने भी होंगे, ग्रुप करेंगे हम उनको, उन सभी को बुला के, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारे मैनेजर हैं, सबको बुला के बातचीत करेंगे, बोलेंगे भाई हमारा ये प्रोडक्ट था, तो हम लोग को कहीं ये प्रोडक्ट में अभी हम लोग क्या ऐसे चेंज करें, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, तो वो लोग बताएंगे कि सर मैंने चेक किया तो यूज़र को ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, कोई बताएगा कुछ, कोई बताएगा कुछ। तो ये ग्रुप डिस्कशन से पता चलता है कि हाँ हमारा जो है प्रोडक्ट में यहाँ पे दिक्कत आ रही है भाई, हमें ये चीज़ें के चेंजेस करनी है, हमारे सिस्टम में ये चीज़ें हैं, ठीक है। और साइट विजिट, मतलब साइट विजिट का पता है क्या बता दूँ मैं यहाँ पे, साइट विजिट मैं यहाँ पे जो है ना इसके जो है डिसएडवांटेज की बात करें तो साइट विजिट की बहुत बड़ी डिसएडवांटेज ये होती है कि हम लोगों को ना क्या कहते हैं, गलत वेबसाइट भी कभी कभार मिल जाती है, हम लोग को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं होती है, कभी कभार पुरानी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड होती है, तो अभी करंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। एडवांटेज इसमें आ जाएगा कि हमें सस्ता पड़ जाता है, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन भी हमारा जो है सस्ता पड़ जाता है, लेकिन इंटरव्यूज़ हमारा तो महंगा पड़ जाता है क्योंकि हम लोग को वहाँ पे बैठाना पड़ेगा लोगों को, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, बना के लिख देना आपको जो लगता है आपके माइंड सेट से, ठीक है। प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि प्रेजेंटेशन आप लोग प्रेजेंटेशन कर सकते हो, जैसे आप जानते हो कि आप लोगों को अगर कुछ बनाओ, मतलब आप लोगों ने कोई सिस्टम को डेवलप किया, ठीक है, आपने कुछ बना दिया, कोई भी अगर कोई भी बंदा है अगर उसने कोई एक डिवाइस बना दिया है तो उसे इम्प्लीमेंट ऐसे किया जाता है नहीं, पहले जाके क्या करता है वो प्रेजेंटेशन देता है, किसी भी कंपनी में जाके बताता है कि हाँ मेरा ये ऐप है और ये इस तरीके से काम करता है, ये इस तरीके से यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे लोग इससे इस्तेमाल करेंगे, हर जितनी इंफॉर्मेशन होती है सबकी प्रेजेंटेशन देता है, यही काम प्रेजेंटेशन का है, ठीक है। आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो अपने प्रोडक्ट की मार्केट में, तो वहाँ से क्या होता है कि आपको आपका जो है ये मार्केट में प्रोडक्ट क्या बिकेगा, उसी तरीके से आपका सिस्टम जो है ना वो इम्प्लीमेंट होगा, मार्केट में और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। क्वेश्चनर्स कर सकते हो, क्वेश्चनर मतलब होता है कि एक पन्ना हो जाता है, ठीक है, उसमें आप यूज़र की जो है सारी इन्फॉर्मेशन मत लो कि वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कुछ है मत लो, सिर्फ उसे क्वेश्चनर्स में क्वेश्चंस को प्रोवाइड कर दो, आपका पन्ना रहेगा 4-5 पन्नों का, ठीक है। और लेकिन क्वेश्चनर्स दो तरीके के होते हैं, मैं बता दूँ, एक फ्री फॉर्म क्वेश्चन होता है, एक फिक्स्ड फॉर्म होता है। फ्री फॉर्म मतलब कि आप लोग वहाँ पे क्या करते हो कि ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करते हो, टिक मार्क वाला नहीं होता, वो सिर्फ उसमें कि लोग बंदा अपनी कहानियाँ लिखेगा, ठीक है। फिक्स्ड में क्या होता है कि एक फिक्स्ड आप लोग ना 4 पॉइंट्स उसमें बता दोगे, तो यूज़र क्या करता है उसमें टिक लगा देगा कि हाँ यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आई, यहाँ पे प्रॉब्लम आई, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आई, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, लीगल फिजिबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको खुद से रीड करना। देखो मैं अब ज़्यादा यहाँ पे मेरे से अब मैं बता रही हूँ आप लोग फिर से कि कोई भी डाउट्स हो ना तो मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट में बोलना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग यहाँ पे सभी के स्क्रीनशॉट ले लो, बॉटम ऐप आप लोग जितने भी हैं, ठीक है, इन सभी को रीड करो, अभी बैठ के आप लोग इसको रीड करो, कुछ भी समझ नहीं आता है मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो प्लीज़ रीड करो और पढ़ो अच्छे से। और ये बात लास्ट में बोलना चाहूँगी कि अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सबको वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है फटाफट से जो अभी वीडियो को करते हैं, एंड करते हैं, और नेक्स्ट जो है ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 की वीडियो जो है आप लोग को वो मिल जाएगी, आप लोग उसका वेट करो थोड़ा सा, और मैं आपको वो भी प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है। और ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 की इंपॉर्टेंट थी, आप लोग फटाफट से इसको कंप्लीट अप करो आज ही बैठ के अभी। एंड अगेन लास्ट में बोलना चाहूँगी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हम लोग को सपोर्ट मिलता है। हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट टाइम से जो है वो कोशिश करूँगी कि फटाफट से वीडियो लेके आऊँ, लेट नहीं होगा आप लोग के लिए। लेकिन बता दूँ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वर्क था, इस वजह से मैं आप लोग की वीडियोज़ को अपलोड नहीं कर पाई थी। आई एम रियली सो सॉरी फॉर डैट, ठीक है। तो वो प्लीज़ नीचे कमेंट में आप लोग ये ज़्यादा ना बोलिए कि क्या बोलते हैं मैम वीडियो लेट आया, मुझे पता है मैं वीडियो लेट की है, तो आई एम सो सॉरी फॉर डैट, मैं आपको ये बता रही हूँ बात को, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ का ध्यान रखूँगी कि आप लोगों की वीडियो जल्द से जल्द है, ठीक है। कि मुझे एनालाइज़ करके बनाना पड़ता है, मैं ऐसे ही बनाना होता है तो मैं बना देती, लेकिन मुझे एनालाइज़ करना पड़ता है, इसलिए लेट हो जाती है वीडियोज़।